हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं श्याम शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने वीडियो में ऑब्व्यू के प्रकार। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ऑब्व्यू क्या होता है, ऑब्व्यू में रो क्या होती हैं, ऑब्व्यू में कॉलम क्या होते हैं, ऑब्व्यू की रैंक कैसे निकालते हैं, ऑब्व्यू की कोटि कैसे निकालते हैं, ऑब्व्यू में कितने एलिमेंट्स हैं ये कैसे ज्ञात करते हैं, यानी किस ऑर्डर का ऑब्व्यू है। ये सारी बातें हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ी थी। अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा ऑब्व्यू के प्रकार की। तो दोस्तों, ऑब्व्यू के प्रकार के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि ऑब्व्यू को दो भागों में बांटा गया है। एक तो अवयवों की संख्या के आधार पर और एक कॉलमों की संख्या और रो की संख्या के आधार पर। यानी एक तो अवयवों की संख्या के आधार पर, दूसरा रो और कॉलमों की संख्या के आधार पर। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रो के अवयवों की संख्या के आधार पर कौन कौन से ऑब्व्यू हैं और रो तथा कॉलमों की संख्या के आधार पर कौन कौन से ऑब्व्यू हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवयवों की संख्या के आधार पर। तो अवयवों की संख्या के आधार पर पहला कौन सा है? पहला है क्षैतिज ऑब्व्यू। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। पहला क्षैतिज ऑब्व्यू हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा ऑब्व्यू जिसमें रो की संख्या तो कम हो और कॉलमों की संख्या अधिक हो। रो कैसे हो कम और कॉलम अधिक हैं तो वो कहलाता है क्षैतिज ऑब्व्यू। जैसे ए बराबर दे रखा हो 8 7 6 5 4, ये दे रखे हैं 8 6 7 7 5 1। इसमें रो कितने हैं? पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये। तो इसमें रो 2 हैं और कॉलम कितने हैं? 3। इसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या से कम है। जब रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो वो कहलाता है क्षैतिज ऑब्व्यू, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर रो कम है और कॉलम ज्यादा है तो क्षैतिज ऑब्व्यू। अगला दूसरे नंबर का है ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है? ऐसा ऑब्व्यू जिसमें रो की संख्या तो अधिक हो और कॉलमों की संख्या कम हो। जिसमें रो अधिक हो और कॉलम कम हो वो कहलाएगा ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। जैसे ए बराबर दे रखा हो 3 5 2 5 3 1, इस तरह से दे रखा है। तो इसमें रो कितने हो गए? 1 2 3। कॉलम कितने हो गए? 1 2। तो कॉलम कितने हैं इसमें? 2। रो कितने हैं? 3। जब रो अधिक हो और कॉलम कम हो तब वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। रो की संख्या अधिक हो और कॉलमों की संख्या कम हो तो वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू। तीसरे नंबर का है रो ऑब्व्यू। पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति ऑब्व्यू या रो मैट्रिक्स। तो रो ऑब्व्यू में क्या है? ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल एक रो हो। जिसमें केवल एक रो होगी वो कहलाएगा रो ऑब्व्यू। जैसे एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा? ए 5 3 ये रखा हुआ है तो इसमें केवल कितना है? एक रो है। कॉलम की संख्या 3 है लेकिन रो केवल एक है। अगला नंबर है कॉलम ऑब्व्यू, स्तंभ ऑब्व्यू। स्तंभ ऑब्व्यू कौन सा होगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल एक कॉलम हो वो कहलाता है स्तंभ ऑब्व्यू। जैसे थ्री 4 7, इसमें रो तो कितने हो गए? 1 2 3। कॉलम कितना है? केवल 1। जब रो कितने हैं? रो तो 3 है लेकिन कॉलम कितना है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? स्तंभ ऑब्व्यू। इसके बाद बात करते हैं अवयवों के आधार पर। ये तो हो गए हमारे
एलिमेंट्स के आधार पर। इसके तो हो गए हमारे रो और कॉलम के आधार पर, कितने रो हैं कितने कॉलम्स हैं इसके आधार पर हमने आपव्यू के प्रकार पढ़े। अब पढ़ते हैं अवयवों के आधार पर। दूसरा नंबर अवयवों के आधार पर। अवयवों के आधार पर सबसे पहले आता है शून्य या रिक्त आपव्यू। सबसे पहला शून्य या रिक्त आपव्यू, यानी नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स, शून्य या रिक्त आपव्यू। अब इसमें क्या होता है, ऐसा आपव्यू जिसके सारे एलिमेंट कैसे हो, जीरो हो। ऐसा आपव्यू जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो वो क्या कहलाता है, जीरो शून्य आपव्यू या रिक्त आपव्यू, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इसके बाद दूसरे नंबर पर है तत्समक या इकाई आपव्यू। तत्समक या इकाई आपव्यू, तत्समक या इकाई आपव्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या है, ऐसा आपव्यू जिसके डायगोनल, जिसके विकर्ण के एलिमेंट्स तो 1 1 हो, उसके अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो हो, तो वो कहलाता है तत्समक आपव्यू। ऐसा आपव्यू जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स तो 1 1 हो, उसके अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो हो, वो कहलाएगा तत्समक आपव्यू या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लेते हैं वर्ग आपव्यू। वर्ग आपव्यू क्या होता है, तो ऐसा आपव्यू जिसमें रो की संख्या और कॉलमों की संख्या समान हो, जिसमें रो और कॉलम समान होंगे वो कहलाएगा वर्ग आपव्यू। वर्ग आपव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा आपव्यू जिसमें रो और कॉलम बराबर हो वो कहलाता है वर्ग आपव्यू। जैसे 5 7 8 3 4 5 4 3 5 3 5 4 7, इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें रो कितने हैं, रो हो गए 1 2 3, कॉलम कितने हो गए 3, तो रो और कॉलम संख्या बराबर है, इसलिए कहलाता है वर्ग आपव्यू। इसके बाद बात करते हैं अदिश आपव्यू की। तो अदिश आपव्यू क्या होगा, अदिश आपव्यू क्या होगा, ऐसा आपव्यू जिसके डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा, जिसके विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो हों। अब जब 1 1 हो जाते हैं, जब डायगोनल्स के मैट्रिक्स 1 1 होते हैं, तब तो वो क्या हो जाता है, तब तो वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब 1 1 ना हो तो वो कहलाता है अदिश आपव्यू। जैसे 4 0 0 2, ये कहलाएगा अदिश आपव्यू। जैसे 6 0 7 0 5, ये कहलाएगा अदिश आपव्यू। इसके बाद आता है विकर्ण आपव्यू। तो विकर्ण आपव्यू क्या होगा,
ऐसा अपव्यू जिसके विकर्ण के एलिमेंट सेम हो। अगर एक एक हो जाएगा तो हो जाएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एक के अलावा दो दो आ जाएं, तीन तीन आ जाएं, चार चार आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो सेम हो, अगर वो सेम आ रहा है तो वो कहलाएगा विकर्ण अपव्यू। अगर अलग अलग आते हैं तो अदिश अपव्यू, और अगर सेम आ जाते हैं तो वो कहलाता है विकर्ण अपव्यू। तो दोस्तों ये तो था आज अपव्यू के प्रकार के बारे में। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मैंने जो बताया वो समझ में आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलती रहे।